हेलो वेल, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष लगातार दिनों दिन यहाँ पर आपको बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर एक देश यहाँ पर कुछ इसराइल का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ यहाँ पर आपको फिलिस्तीन का ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश नीति क्या है, भारत यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन के साथ उसके संबंध कैसे हैं और भारत यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर किस तरीके के वैदेशिक रणनीतिक या कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है। देखा जाए तो भारत शुरुआती दौर में यहाँ पर जहाँ फिलिस्तीन का यहाँ पर एक बड़ा सहयोगी रहा है और वहीं हालिया समय में देखा जाए तो इजराइल के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत होते गए हैं। ऐसी स्थिति में संतुलन को स्थापित करने को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक नीति का यहां पर पालन किया जाता है जिसको डी-हाइफनेशन नीति भी कहते हैं। आज यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति में डी-हाइफनेशन नीति कैसे काम करती है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें इजराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है कि ये नीति बहुत पहले से यहां पर आपको यूज की जा रही है। हालिया समय में सरकार के द्वारा इस नीति का यहां पर पालन करना शुरू किया गया है और एक संतुलन स्थापित करने के लिए डी-हाइफनेशन नीति यहां पर भारत सरकार के द्वारा इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर यूज की जाती है। यहां पर आप देखें तो भारत की जो नीति है इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के, हमेशा जब भी संघर्ष की एक स्थिति होती है तो विदेश नीति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और भारत ने अगर देखा जाए तो 19वीं सदी के अंत में यहां पर यरूशलेम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष की जो स्थिति है इजराइल फिलिस्तीन के मध्य, वहां पर इस नीति का पालन करने के लिए किस तरीके मध्यस्थता किस तरीके से रखी जाए, किस तरीके से संतुलन स्थापित किया जाए, उस पर यहां पर फोकस करती है। 1947 में अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया था जिसे विभाजन योजना के रूप में यहां पर जाना जाता है, जिसके पश्चात फिलिस्तीन ब्रिटिश जनादेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की यहां पर मांग उठी थी, जिसके परिणाम स्वरूप देखें तो एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ यहां पर फिलिस्तीन के बीच एक यहां पर संघर्ष की शुरुआत हुई, क्योंकि दोनों ही पक्ष यहां पर देखा जाए तो काफी हद तक इससे सहमत नहीं थे, खासकर अरब देश। परंपरागत रूप से देखा जाए तो इजराइल फिलिस्तीन के प्रति भारत की जो विदेश नीति रही है वहां पर उन्होंने डी-हाइफनेशन नीति को पालन करना शुरू किया। इजराइल के साथ संबंधों की फिलिस्तीन प्राधिकरण के साथ जोड़ना अनिवार्य रूप से भारत को यहां पर अपने सर्वोच्च हितों में एक व्यवहारिक नीति का पालन करने से रोकता है, क्योंकि भारत शुरू में देखा है ऐसा नहीं इजराइल के साथ संबंध हमारे पहले बेहतर नहीं थे। इजराइल के फिलिस्तीन के साथ भारत हमेशा से यहां पर एक सहयोगी के तौर पर था और फिलिस्तीन का यहां पर भारत पक्ष लेता रहा है। ऐसी स्थिति में हाल ही के दिनों में भारत की नीति को डी-हाइफनेशन नीति की ओर स्थानांतरित करते देखा जाना अपने आप में यहां पर भारतीय विदेश नीति में होने वाले परिवर्तन को यहां पर दिखाता है, अर्थात एक कूटनीतिक तौर पे भारत यहां पर एक नई सोच को यहां पे दर्शाता है जिसे हम डी-हाइफनेशन नीति यहां पर कहते हैं। ये कैसे काम करती है तो यहां पर आप देख सकते हैं संघर्ष की स्थिति में भारत सरकार के द्वारा पहले जो 4 दशक रहे, इन पहले 4 दशकों में स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक भारत यहां पर रहा है, इजराइल समर्थक भारत नहीं रहा था। 2040 से लेकर 2050 से लेकर 2090 तक के अगर स्थितियों में हम देखें तो भारत इजराइल का कहीं से भी यहां पर संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन इजराइल के साथ यहां पर पिछले हम 3 दशकों में देखें तो यहां पर एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिले, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारत आपको संतुलन स्थापित करने के लिए अब देखता है। भारत की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इजराइल समर्थक के रूप में यहां पर वर्तमान समय में देखा गया भारत के रक्षा, वैज्ञानिक रक्षा, आपको कृषि, कई सारे क्षेत्रों में एक बेहतर यहां पर रणनीतिक संबंध है, समझौते हैं, सहयोगात्मक यहां पर संबंधों को देखा गया है। 2017 में अगर हम देखें तो भारत सरकार के या भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दोनों देशों के बजाय केवल यहां पर इजराइल का दौरा किया गया और प्रधानमंत्री उसके बाद यहां पर 2018 में फिलिस्तीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर नवीन नीति की ओर यहां पर निरंतर, अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो भारत हमेशा फिलिस्तीन को जो प्राथमिकता देता रहा वहां से पीछे हटा, अपनी नीति को परिवर्तित किया। भारत ने भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में इजराइल का दौरा किया गया लेकिन फिलिस्तीन नहीं गए। उसी तरीके से 2018 में वो फिलिस्तीन जाते हैं, अरब देशों की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इजराइल नहीं जाते हैं। एक तरीके से यहां पर ये संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई कि हम एक ही समय पे दोनों को यहां पर अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, हम दोनों का यहां पर आप साथ भी देते हैं लेकिन दोनों के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते हैं। पहले की नीति से हटकर भारत यहां पर 2 प्रतिद्वंदियों के एक स्वतंत्र नीति को समर्थन करना भारत की विदेश नीति में डी-हाइफनेशन नीति कहलाता है। अर्थात डी-हाइफनेशन यही है कि ना हम आपका पक्ष ले रहे हैं, ना ही हम आपका यहां पर साथ छोड़ रहे हैं, ना हम पूरी तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं।
हमारे लिए क्या उपयोगी है, किस तरीके की विदेश नीति में एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत पालन करना, जिसके साथ दोनों देशों के साथ एक संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करना और साथ ही साथ यहां पर आगे बढ़ करके यहां पर दोनों ही एक अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी यहां पर सुरक्षित रखने में हम डी-हाइफेनेशन नीति लेकर आए हैं। अर्थात दोनों देशों के हितों को देखते हुए भारत के संबंध इजराइल और फिलिस्तीन के साथ यहां पर अलग अलग रूप से यहां पे परिभाषित करना, और यही है भारत की डी-हाइफेनेशन नीति। अब ऐसी स्थिति में आपको फायदे नुकसान भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो डी-हाइफेनेशन वास्तव में एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने वाला कार्य है, और भारत की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो एक तरफ से दूसरी तरफ यहां पर जा रहे हैं। फिलिस्तीन से इजराइल की ओर भारत गया है और इसी के कारण इस डी-हाइफेनेशन नीति यहां पर लेकर आनी पड़ी। जैसे जैसे भारत ने वैश्विक राजनीति अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्लेयर बनने की ओर बढ़ा है, उसने पूर्व मौजूदा नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता बढ़ी, और इजराइल फिलिस्तीन को डी-हाइफेनेशन प्रक्रिया की इन्हीं नीतियों के अंतर्गत आती है। क्योंकि वर्तमान समय में और पहले समय में भारत की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन हुआ। पहले भारत यहाँ पर वैश्विक स्थिति में रणनीतियों में यहाँ पर एक प्रमुख देश के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में विश्व की किसी भी प्रमुख घटना में भारत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर देश है और उसके द्वारा उठाए गए कदमों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है। ऐसी स्थिति में भारत यहाँ पर किसी का हितैषी बनकर या किसी का विरोधी बनकर काम नहीं करना चाहता। हाल ही के वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने की परंपरा को भी यहां पर तोड़ा है। वर्ष 2019 में देखें तो भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सामाजिक परिषद में इजराइल के पक्ष में यहां पे मतदान किया गया, ताकि शहीद नामक एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार किया जा सके। इसी तरीके से भारत ने मानवाधिकार परिषद में गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाइयों की जांच के लिए बुलाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान के दौरान यहां पर भाग नहीं लिया, जो दिखाता है कि भारत अब यहां पर इजराइल विरोधी कोई भी कदम यहां पर नहीं उठाना चाहता है। और यह संतुलित करने का प्रयास किया गया है कि भारत अब पूरी तरीके से यहां पर किसी एक देश के पक्ष में होकर काम नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें भारत की फिलिस्तीन के संदर्भ में क्या कॉल रही है, किस तरीके से घटनाक्रम इसमें देखने को मिले हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बता दूं। देखिए, आजादी के पश्चात से हमेशा से भारत की जो एक नीति रही है वो इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध के रूप में नहीं देखी गई, फिलिस्तीन के पक्ष में हमें देखने को मिली है। लेकिन 1992 में देखें तो भारत ने इजराइल के साथ एक औपचारिक जो संबंध की शुरुआत हुई इजराइल के साथ, वो 1992 में हुई है। उससे पहले यहां पर देखा है कोई औपचारिक संबंध भारत के साथ नहीं रहे हैं। कूटनीतिक संबंध थे, लेकिन वहां पर रणनीतिक संबंध में यहां पर देखा जो परिवर्तन हुआ वो हालिया समय पिछले 2-3 दशकों में यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिला है इजराइल के साथ। लेकिन अगर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, भारत फिलिस्तीन संबंधों को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत काफी घनिष्ठ भी देखे गए हैं। यासिर अराफात जब यहां पर आपको फिलिस्तीन का यहां पर समर्थन करते थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो भारत फिलिस्तीन के संबंध बहुत ही ज्यादा यहां पर बेहतर थे। फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति भारत यहां पर लगातार संवेदनशील रहा है और फिलिस्तीन के मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनियों के साथ यहां पर मित्रता हमेशा भारत की बनी रही है। और भारतीय विदेश नीति भी देखा जाए तो यहाँ पर फिलिस्तीन को यहाँ पर अपनी विदेश नीति में शामिल करता था एक घनिष्ठ देश के रूप में, और उसको यहाँ पर जो भी उसकी समस्या थी उसके समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाता रहा। 1947 में देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध यहाँ पर आपको मतदान किया था। वो नहीं चाहते थे इजराइल जैसा कोई देश यहाँ पर आपको बने, भारत यहाँ पर इसका पक्षधर नहीं था। भारत पहला गैर अरब राज्य था जिसने 1974 में देखें तो फिलिस्तीन जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को यहां पर मान्यता प्रदान की थी। साथ ही वर्ष 1988 में देखें तो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में भी भारत यहां पर एक रहा है। भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रस्तावों का समर्थन किया, जिसमें सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिषद में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का भारत का यहां पर समर्थन प्रमुख रहा। तो ऐसा नहीं कि भारत हमेशा इजराइल का ही पक्षधर रहा है, बीच बीच में यहां पर जहां भी जरूरत चीजें लगी हैं उसने संतुलित किया है। जैसे इस मुद्दे पर जहां पर फिलिस्तीनी ध्वज को यहां पर लगाए जाने की बात आई सुरक्षा परिषद में, आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो वहां पर उसका समर्थन उसने किया है। फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इजराइल की काफी समर्थन किया। दोनों देशों के बीच यहाँ पर इसी संतुलनकारी नीति को ही हम यहाँ पर भारत की डी-हाइफेनेशन नीति कहते हैं, और भारत यहां पर देखा जाए तो इसका पालन आगे भी करता रहेगा। इस युद्ध के दौर में भी देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह जरूर बोला गया है कि वहां पर इजराइल का वो समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत की जो नीति है आतंकवाद को सहन नहीं करना। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत इसका बहुत ही मुखर यहां पर आपका देश के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया है, और किसी भी इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को यहां पर वो समर्थन नहीं करता है। और इसलिए यहां पर देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत के साथ अपने संबंधों को यहां पर और भी प्रगाढ़ बनाता है, और भारत यहां पर इस आतंकवादी हमले को एक तरीके से यहां पर किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं करता है। अपनी डी-हाइफेनेशन नीति को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेगा ये भी यहां पर देखने लायक होगा। लेकिन भारत इजराइल के संबंध लगातार इस यहां पर एक मजबूत होती हुई स्थिति में इस चीज को और भी यहां पर बेहतर बनाते हैं।
तो आज के सेशन में इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी बेहतर पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।